ऐसा है मेरे दोस्तों, हमारे दिलों को झंझोर देता है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा ये वाकया मैं आपको बताऊं। आपने नाम सुना हजरत अबू बकर? नहीं सुना तो हाँ बोलो, साथ में बोलो। सुना ना? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने, खलीफतुल मुस्लिमीन, हमारे नबी का विसाल मुबारक हुआ, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने। ये सुनने जैसी बात है, एकदम कान लगाकर सुनना, कड़ी को कड़ी से जोड़ना। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने। आपके पास एक चमड़े का रजिस्टर, बोलो रजिस्टर किसका है? अच्छा, वो रजिस्टर भी कैसा मालूम? रजिस्टर भी कैसा? यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर लगे हुए। बाजू में लिखा हुआ है कि मदीने में बेवा औरतें कितनी है। भाई मदीने में वो औरतें जिनके शोहर का इंतकाल हो गया और बेचारी बेवा है, उनके नाम लिखे हैं। फिर आगे सबका पता लिखा है, पता। उसके आगे सबकी उम्र लिखी है, कितने उम्र की वो है। और आखिर में लिखा है कि मदीने में उसका जिम्मेदार। समझ गए ना? रजिस्टर समझ गए ना? पहले नंबर पे नंबर लिखे 1 2 3 4 5, उसके बाद में बेवा का नाम लिखा है, उसके बाद में बेवा का एड्रेस लिखा हुआ है, उसके बाद में बेवा की उम्र लिखी हुई है, और उसके बाद में आखिर में कॉलम में लिखा इसका जिम्मेदार कौन है। अब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चमड़े का रजिस्टर है जिसमें सब लिखा हुआ है। हजरत अबू बकर बैठ के देख रहे, उसका हिसाब किताब कर रहे, अभी बैठे हैं। इतने में हजरत उमर आ गए। बोलो कौन आ गए? अब हजरत उमर आ गए। तो हजरत उमर और हजरत अबू बकर तो बड़े गहरे दोस्त थे, लेकिन हजरत उमर ने डिसिप्लिन को सामने रखा, आकर कहा या खलीफतुल मुस्लिमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत उमर ने कहा ए मुसलमानों के बादशाह अस्सलामु अलैकुम, बताओ कुछ काम है? तो हजरत अबू बकर ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा कोई काम नहीं है, ये बेवाओं का रजिस्टर देख रहा हूं, लो तुम भी देखो। ये कहकर वो रजिस्टर किनके हाथ में दे दिया? अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनो, देखना शुरू किया। तो हजरत उमर की नजर पड़ी एक बेवा औरत पर जिसका एड्रेस है बहुत दूर और उम्र है 80। उम्र कितनी है? बेवा का नाम है, एड्रेस मदीने से जरा दूर है, उम्र कितनी है? और बाजू में जिम्मेदार कोई भी नहीं, जगह खाली। भाई जगह खाली, जिम्मेदार कोई भी नहीं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त दिल में सोच लिया आज से जिम्मेदार मैं, वो आज से जिम्मेदार। लेकिन नाम लिखाया नहीं। भाई हम होते तो कहते ना जरा देखो वो कॉलम खाली है, लिखो कारी अहमद अली। मैं होता तो करता ना ऐसा काम। हजरत उमर ने देखा कि कॉलम खाली है और ये औरत रहती है दूर, मदीने में करीब नहीं रहती, दूर रहती है, 80 साल की उम्र है, बूढ़ी अम्मा है और जिम्मेदार कोई नहीं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दिल में सोच लिया कि लिखाने की क्या जरूरत है, जिसके पास लिखाना है वो जानता है। कौन? भाई लिखाने की क्या जरूरत है, जिसके पास लिखाना है वो। इसलिए हजरत उमर ने वो रजिस्टर वैसा ही दे दिया और अपने दिल में ठान लिया कि कल से ये जो औरत है जो 80 साल की है, जो मदीने से दूर रहती है, जिसका कोई जिम्मेदार नहीं, हजरत उमर ने दिल में सोच लिया अपने को रजिस्टर में लिखाने की जरूरत नहीं, आज से जिम्मेदार। ऐसे भी होते हैं, होते ही नहीं होते। आपने देखा होगा कोई मदरसे के चंदे की किताब लेकर आता है, हा? तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा भाई रसीद बनाओ, तो कहेगा क्या मौलाना रसीद की बात करते हो, जिसके लिए दिया उसने देख लिया, अब रसीद को लेके क्या करना जाओ, जो रसीद की जरूरत। होता कि नहीं होता ऐसा? और कुछ मालेगांव में ऐसे भी होते, 1000 की रसीद फड़वा दिया, जेब में 1000 दिन लेके घूमा, और जो भी मिलेगा ना तेरे को मालूम है जोहर में चंदे वाले आते, देख मैंने 1000 रुपया दिया, देखिए ऐसे भी होते। यहां हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मेरे को लिखाने की क्या जरूरत है। बस हजरत उमर ने औरत का नाम दिमाग में रख लिया, उसका एड्रेस दिमाग में रख लिया, उम्र कितनी, और कॉलम में कोई जिम्मेदार। तो जिम्मेदार कौन बन गए? सुनना, हजरत उमर दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद वो एड्रेस पर चले गए। अरे साथ में बोलो ना, वो एड्रेस पर। आप सुन रहे हो ना, सब लोग सुन रहे हो ना? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो एड्रेस पर गए। सुनना, दरवाजा खिटखिटाया, दरवाजा खिटखिटाया, अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, मन बिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है? तो हजरत उमर ने बाहर से कहा मैं उमर, उमर दरवाजा खोले, अम्मा अम्मा दरवाजा खोले। हजरत उमर ने जब अपना नाम दिया, सुनो सब साथ में बोलो, हजरत उमर ने जब अपना नाम दिया तो दरवाजा खुला। वो बूढ़ी अम्मा पर्दे में बाहर कह रही है, हजरत उमर को कहती क्यों आए? उमर को कह रही क्यों आए? तो हजरत उमर ने कहा अम्मा अम्मा तुम्हारी उम्र 80 साल की हो गई, तुम बेवा हो और तुम्हारा कोई जिम्मेदार नहीं, तो मैं जिम्मेदारी लेकर आया हूँ। वो हजरत उमर बाहर एक सांस में कह दिए अम्मा कपड़े धोना हो तो मेरे को बता दो, बर्तन को मांजना हो तो मेरे को बता दो, घर में अनाज नहीं हो तो मेरे को बता दो, घर में खाना पकाना हो तो मेरे को बता दो। और जब हजरत उमर ने कहना शुरू किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा महलन या उमर, उमर खामोश रहो, खामोश रहो, तुमको मेरी जिम्मेदारी संभालने की जरूरत नहीं है। एक आदमी आता है, एक आदमी आता है और रोजाना मेरे घर में अनाज भी भरता है, रोजाना मेरे यहाँ खाना भी पकाता है, मेरे कपड़े भी धोता है, कपड़े को सुखाता भी है, बर्तन को भी धोता है, तुम्हें आने की जरूरत? अरे बोलो तुम्हें आने की जरूरत?
तो हज़रत उमर ने कहा वो कौन है जो आता है? तो वो बूढ़ी अम्मा ने कहा बहुत जमाने से आता है और मेरे को तो मालूम भी नहीं कौन है, इसलिए कि जब वो आता है तो मैं पर्दे में इधर खड़ी हो जाती हूँ, वो आता है सारा काम करता है चला जाता है। तो हजरत उमर दिमाग में सोचने लगे ये कौन होगा जो मेरे से पहले आता। हजरत उमर दूसरे दिन रात को तहज्जुद के वक्त चले गए। कौन से टाइम पर चले गए? पहले दिन कब गए थे? फजर के। अब हजरत उमर ने देखा कि कोई आदमी पहले आता है तो तहज्जुद के वक्त चले गए, हमारे इंडिया के हिसाब से 3-4 बजे होंगे। हजरत उमर गए, अब रात को दरवाजा खिटखिटाया। अब वो बूढ़ी अम्मा बेचारी माजूर बाजूर, वो बूढ़ी अम्मा रात को कहती है मन बिल बाप, अरे रात को बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पे कौन आया? तो उमर कहता है अम्मा दरवाजा खोल, उमर आया है। वो बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला तो कहा उमर को पूछा क्यों आए? उमर ने कहा घर में खाना पकाना हो, अनाज रखना हो, कपड़ा धोना हो, बर्तन मांजना हो, मैं तुम्हारी जिम्मे। तो बूढ़ी अम्मा गुस्से हो गई, कल भी आए थे ना? हाँ मैंने कल मना किया था ना, मैंने कहा ना एक आदमी आके सारा काम कर जाता है और तुम बूढ़ी अम्मा को रात को 3 बजे दरवाजा खिटखिटाते हो, 4 बजे दरवाजा खिटखिटाते हो। ये बूढ़ी बेवा औरत उठकर दरवाजा खोलेगी और वो बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा? उमर आइंदा से यहां मत नजर आना, आइंदा से यहां नजर। बोलो हज़रत उमर चले गए। सोचने लगे फजर के बाद आया तो वो आदमी पहले आ गया, तहज्जुद के वक्त आया तो उससे पहले वो आदमी आ गया। तो हज़रत उमर ने तीसरे दिन ईशा की नमाज पढ़ी और सीधे चले। कहां चले? बूढ़ी अम्मा के घर पे गए मगर दरवाजा नहीं खिटखिटाया, मालूम है आज बूढ़ी अम्मा मारेगी, इसलिए बूढ़ी अम्मा भी बर्दाश्त कितना करेगी। तो हज़रत उमर गए, लेकिन वो जो घर था ना बूढ़ी अम्मा का झोपड़ा था, उसके सामने एक दरख्त था, दरख्त के पीछे ईशा की नमाज के बाद ही जाके खड़े हो गए और देखने लगे कौन आता कौन आता कौन आता। हज़रत उमर कहते ईशा की नमाज के बाद मैं खड़ा था, कुछ देर गुजरी, मैंने देखा धीरे धीरे कदम से एक शख्स आ रहा। हज़रत उमर कहते उस जमाने में लाइट नहीं थी, उस जमाने में बल्ब नहीं थे, कोई आ रहा है हज़रत उमर कह रहे। लेकिन हज़रत उमर कहते जब वो करीब आए मैंने दिल में कहा अल्लाह की कसम ये तो खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर खुद आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो कौन आ रहे हैं? हजरत अभी सुनना, वाकया भी पूरा नहीं हुआ। हजरत अबू बकर आ रहे। हजरत उमर दरख्त के पीछे खड़े रहे, कुछ नहीं किया। हजरत उमर वहां से देखते हैं हजरत अबू बकर ने अनाज भर दिया, हजरत अबू बकर ने खाना पका दिया, हजरत अबू बकर ने कपड़े धो दिए, हजरत अबू बकर ने बाहर कपड़े लटका दिए, अरे हजरत अबू बकर ने बर्तन को मांज दिया, अरे झाड़ू भी दे दिया, पोता भी दे दिया। हजरत अबू बकर ने जब सारा काम कर लिया और हजरत अबू बकर जब बाहर निकले तो हजरत उमर दरख्त के पीछे से आए और आकर कहा अस्सलाम वालेकुम। तो हजरत अबू बकर ने कहा वालेकुम अस्सलाम। उमर यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो हजरत उमर ने पूछा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? तो हजरत अबू बकर ने रोते रोते कहा ये तो मेरा और अल्लाह का मामला है, ये तो मेरा और अल्लाह का मामला। सुनना, हजरत उमर ने जोर से चीख मारी, कहा परवरदिगार की कसम उमर जन्नत में नहीं जा सकता जब तक अबू बकर जन्नत में नहीं पहुंच जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन, मोहम्मद का दामन। अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ, अभी मेन पॉइंट पर आ रहा हूं, तवज्जो देना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम खाकर कहा अल्लाह की कसम उमर जन्नत में नहीं जा सकता जब तक अबू बकर जन्नत में न जाए। अब चलो घर से निकले, दोनों साथ में है ना? कौन? नहीं जल्दी जल्दी बोलो ना, कौन साथ में? हजरत उमर और हजरत। अब जब साथ में चल रहे ना तो हजरत उमर की नजर पड़ी कि अबू बकर ने जूते ही नहीं पहने, चप्पल नहीं पहने। उस जमाने में ये जमाने में कैसे चमड़े के और रबर के होते, उस जमाने में लकड़े के जूते होते थे। जब आदमी पहन के चलता था तो ठक 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 ऐसी आवाज आती। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि अबू बकर ने जूते नहीं पहने, हालांकि खलीफतुल मुस्लिमीन है, इनके लिए जूते पहनना क्या मुश्किल का काम है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन कहा या खलीफतुल मुस्लिमीन लिमा लम तलबस नालेक, ए मुसलमानों के बादशाह तुमने जूते नहीं पहने, चप्पल नहीं पहने, हालांकि हमने हमेशा तुमको जूते चप्पल में देखा, तुम जूते चप्पल क्यों नहीं पहने? हजरत अबू बकर ने कहा उमर चलो चलो ये मेरा और अल्लाह का मामला है, ये मेरा और। तो हजरत उमर ने कहा ना अबू बकर अब नहीं जाऊंगा जब तक जवाब नहीं मिलेगा उमर यहाँ से हटने वाला। तो हजरत अबू बकर ने रोते रोते कहा मैं जब भी ये महल्ले में आता हूँ तो मैं जूते नहीं पहनता, जब भी ये महल्ले में आता हूँ जूते नहीं पहनता हूँ। क्यों? इसलिए कि ये बूढ़ी अम्मा का जहाँ मकान है ना इसके चारों तरफ यहूदियों के घर है, चारों तरफ यहूदियों के घर है और ये यहूदी लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं। मैं जूते चप्पल पहनकर नहीं आता कि कहीं मेरे जूते चप्पल की आवाज से किसी यहूदी की नींद खराब ना हो जाए और कयामत में मेरा नबी ये ना पूछे कि मेरे उम्मती को क्यों सताया था, वो मेरा कलमा नहीं पढ़ता था, तू तो मेरा कलमा पढ़ता था, तूने उसको क्यों सताया? मेरे जूते की आवाज से किसी को डिस्टर्ब ना हो और उसकी नींद खराब ना हो, इसकी वजह से ये महल्ले में जब भी मैं आता तो जूते पहनकर
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر غیر کی نیند کو خراب کرنا اور ہم اپنوں کی، وہ غیر کی نیند خراب نہیں کرتے، یہاں اپنوں کی نیند اڑا دیے. ارے اڑائی کہ نہیں اڑائی؟ ارے میرے دوستو، اس نے ہمارے دل ٹوٹے. بلکہ اگر میں کہوں مولانا جلیل صاحب، اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، اس زمانے میں اور اس دور میں ابھی کے دنوں میں غیروں سے ہم کو وہ نقصان نہیں پہنچ رہا جو اپنوں سے نقصان پہنچ رہا ہے. بھائی کا دشمن، ہاں باپ بیٹے کی نافرمانی. آج ذرا دیکھو بیٹے کو، دیکھو باپ کی کیسی نافرمانی کرتا ہے. آج بیٹے کو دیکھو ماں کو گالی دیتا ہے. ہاں ماں کو گالی دیتا. میرے دوستوں، ہمارا یہ سماج ایسا سماج جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے، جو شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لینے والے، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی محنت کرنے والے، یہ وہ مسلمان ہے جس کے دل میں نفرت کی آگ ہے، جس کے دل میں عداوت ہے، جس کے دل میں جلن ہے. اور میرے دوستوں، بڑے اچھے لوگ یہ گناہ میں مبتلا ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرے بغیر ہم کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟